अपने दुकान में किसी भी प्रकार की फालतू बातों को अंजाम नहीं देंगे। स्त्री संबंधी कोई भी बात हम अपनी दुकान में नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके कस्टमर्स हैं। वो आपसे सामने खुलने से पहले अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हैं। भैया मुझे ये चाहिए, उससे कुछ भी मांगा, कुछ भी चीज़ें उनकी आवश्यकताओं की हो सकती हैं, लेकिन अगर सामने वाले को ये लगा कि हमारी बोली हुई बात का इसने दिमाग में भी मजाक बना लिया है, तो पहली बार में तो वो कस्टमर आपकी दुकान में आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा। क्योंकि आदमी सेफ जोन चाहता है, बिल्कुल सेफ स्पॉट। और उस सेफ स्पॉट के लिए जितने भी बिजनेस क्लास के लोग हैं, चाहे बड़े बड़े लोग भी बदनाम हुए। मैंने कितने सारे मंत्री मिनिस्टर्स के वो पिक्चर्स दिखाए, लोगों ने बताए, वायरल हुआ कि अच्छी टॉप पोजीशन में बैठे रहने के बावजूद ये स्त्री राग कथा श्रवण, संसद के अंदर बैठ करके जब कोई वल्गर कंटेंट देखता है तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे कितने सारे लगे रहते हैं और कितनी बार ये चीज़ें वायरल हो जाती हैं। चरम पर पहुंचा हुआ व्यक्ति अर्श से फर्श पर कैसे आया? सिर्फ स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, व्रश्रेष्ठ रस और स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच, इस सूत्र को अपने जीवन पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाया कि अपनी प्रोफेशनल लाइफस्टाइल पे हम किसी भी कीमत में किसी भी माँ बहन के ऊपर किसी भी प्रकार की बुरी नज़र नहीं डालेंगे। दुकान के अंदर गंदी बात नहीं, टीवी चालू नहीं, किसी गंदे कंटेंट की कोई बात नहीं, और नज़रों में बड़ा कौशल। कैसा कौशल? जैसे घोड़े के सामने साइवाल लगा देते हैं, ऐसे पुज गुरुवर भी इस बात को कहते हैं कि आपकी आंख के ऊपर भी एक साइवान लगा हुआ है। जब लेडीज कस्टमर आपके घर के, आपकी दुकान के सामने आती है, इंटर ऑफ होम वर्क हो या फिर आउटडोर्स वर्क हो, तो उसमें आपकी नज़रों का बहुत लहजा लाजवाब होना चाहिए। इतना लाजवाब लहजा होना चाहिए कि हम डीलिंग भी सब कर रहे हैं, डीलिंग करने के बाद भी हम कस्टमर की फेस की तरफ ना देख करके सिर्फ अपने प्रोडक्ट की तरफ भी देखेंगे। सामने वाली किसी भी महिला को आपकी दुकान में सामान लेने में कितना कंफर्टेबल महसूस होता है। फिर आप ये नहीं कहेंगे महाराज हमारी जनरल स्टोर है लेकिन चलती नहीं, हमारा साड़ी हाउस है, बहुत बड़ा साड़ी घर है, चलता नहीं, कपड़े की दुकान है, लोग आते नहीं। कपड़ा अच्छा है, बेचने वाले की नीयत कैसी है? दुकान में प्रोडक्ट के ऊपर कम, बेचने वाले को अपने स्वभाव के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ता है। कल भी मैंने इस बात को कहा था कि अगर आपको क्रोध ज़्यादा आता है दुकान में बैठे बैठे, आपको लोभ बहुत ज़्यादा आता है, आप ज़्यादा लूटते हैं, आप किसी को डराते हैं या फिर आप किसी को उल्टा सीधा झूठा बोलते हैं, आदमी एक बार तो आपकी दुकान में आएगा, क्या दोबारा भी आएगा? उसमें एक और शब्द आचार्य महाराज कहते हैं, साधर्मी विसंवादाः पंच, कि आप अपने कस्टमर्स को एक तो गलत सामान बेचा, गलत सामान बेचने पर आपको पता था, बेचने के स्टाइल्स रहते हैं कई लोगों के, प्रोडक्ट दिखाते हैं, सामने वाला श्योर रहता है कि भैया इस 10 बोरे में यही माल भरा है, लेकिन उसको पता रहता है कि माल में कुछ मिलावट भी है। अब भैया बेच दो, बस खोल के मत दिखाना। खोल के नहीं दिखाया, उसने घर में जाकर के खोल करके देखा, देखने के बाद उसको लगा कि ये चीज़ हम गलत ले आए हैं। जब आपसे वापस करने आता है, आपको तो पहले से पता था कि हमने गलत चीज़ दी है, उसके बाद आप उसको प्रोडक्ट को वापस ना लेकर के उससे बहस करते हैं। जिस भी दुकानदार ने एक ग्राहक से बहस करके 100 ग्राहक वापस करता है, ये रूल अगर आपके दिमाग में हो कि हमने बहस सिर्फ सामने वाले से करने पर ये जहां जहां जाएगा वहां वहां आपको बदनाम करेगा। हम हमेशा कहते हैं ना, 16 के वस्त्र पहने हो, बगल से एक सुअर निकल रहा है ना। अब सुअर तो पूरा निकल गया, लेकिन उसकी पूंछ का बाल अगर आपके पास से छुप गया है तो आप 16 के माने जाओगे कि नहीं माने जाओगे? नहीं माने जाओगे ना। क्यों नहीं माने जाओगे? क्योंकि महाराज चाहे सुअर छुए, चाहे सुअर की पूंछ का एक बाल छुप जाए, अशुद्धि तो हो ही जाती है। ऐसे ही दुकान में भी समझिएगा बंधुओं कि आपने पूरे के पूरे दुकान में अगर इस तरीके से किसी भी एक व्यक्ति से विसंवाद किया, विसंवादाः पंच सूत्र है, आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको इस नई जीवन शैली में उस सूत्र की नई व्याख्याओं को सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, अगर आपके गले तक उतर जाए तो।
दिमाग में भी बात समझ में आ जाए तो आपको लगेगा कि मेरी दुकान को अब कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि कल के सूत्र और आज के सूत्र दोनों आपको मिलाने होंगे। फिर आचार्य भगवंत बार बार कहते हैं कि स्त्री संबंधी चर्चा नहीं करना है, किसी भी प्रकार से कस्टमर से किसी भी प्रकार का कोई मजाक नहीं करना है। वो आपसे मजाक कर सकता है, आप उनसे मजाक नहीं कर सकते। वो कहे यार भैया आप बहुत जॉली नेचर के हैं, कोई बात नहीं दीदी आपका स्वागत है, आप प्यार से बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसने जॉली नेचर कहा और आपने जॉली नेचर दिखा दिया तो भी अगली बार वो जॉली नेचर कहने वाले लोग आपकी दुकान में कभी चढ़ेंगे नहीं। बोले यार कुछ बोल रहे थे उन्हें सही समझ लो, अपन नहीं जा रहे हो कि दुकान में दोबारा। और फिर धीरे 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 करके इस तरीके से कितनी सारी व्यावसायिक प्रतिष्ठान इन चीज़ों को नहीं समझने के कारण आप खुद देखिएगा कि आप बैठ करके ठप नहीं हो गए। क्या आपको नहीं लगता कि आप इस तरीके की गलतियां अपनी दुकान में रोज करते हैं, जिस कारण से एक 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 करके रोज आपका कस्टमर टूट रहा है कि नहीं? हाँ महाराज हो रहा है। हम अकेले में रहते हैं तो कुछ और बात करते हैं, सबके सामने रहते हैं तो कुछ और बात करते हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में टीवियां आज पहले दिन हटानी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ पर मनोरंजन का कोई काम नहीं है। मनोरंजन करने के लिए मॉल्स बने हुए हैं, मनोरंजन करने के लिए आपका घर है, रेस्टिंग पीरियड में आप जहाँ पर बैठना पसंद करते हैं आप वहाँ एंजॉय करिए। दुकान में एंजॉय कर रहे हैं, वो भी वायलेंस वाली मूवी देख करके। कस्टमर चढ़ना ही पसंद नहीं करता। मैं नहीं कह रहा हूँ, अनुभव कह रहा है। अनुभव इस बात को कहता है कि जितने भी व्यापारियों के यहाँ इस तरीके के वार्तालाप होते हैं, जितने भी व्यापारी अपने इस स्वभाव को नहीं सुधार पाते हैं, वे सब एक एक करके बर्बाद होते चले जाते हैं। बहुत धैर्य की जरूरत पड़ती है संसार को संभालने के लिए बंधु। जितनी साधना करके मोक्ष जाने के लिए साधना करनी पड़ती है, इतनी ही साधना अपने परिवार को चलाने के लिए भी करनी पड़ती है। परिवार के बीच में तो आप थोड़ा बहुत ऊंच नीच की बात कर भी सकते हैं, लेकिन जो आपके परिवार का हिस्सा नहीं है उनके बीच में अगर आपने आकर के, दुकान व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, आप लोग क्या लिखते रहते हैं, क्या लिखा रहता है? दुकान मेरा मंदिर है, ग्राहक मेरा देवता है, कर्म ही पूजा है, दुनिया भर की फालतू की बातें लिखी रहती है ना। अगर आप इस बात को सही में समझ लें तो दुकान मेरा मंदिर है और मंदिर के अंदर क्रोध नहीं किया जाता, मंदिर के अंदर लोभ नहीं किया जाता, मंदिर के अंदर किसी को डराया नहीं जाता, मंदिर के अंदर विसंवाद नहीं किया जाता है, मंदिर के अंदर किसी को बुरी नजर से नहीं देखा जाता है। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो सोचिएगा कि क्या आपको लगता है कि आपकी दुकानों में कभी पैसा आना बंद होगा? बिल्कुल नहीं। आप कोई भी धंधा करिए, लेकिन ईमानदारी दिल पे रखिए। आप कोशिश करिए कि हम किसी भी तरीके से लोभ की सीमा को पार नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण मिले हैं। लोभ के कारण मिला हुआ चीज भी अभिशाप हो जाती है। कितनी बार आपने इस चीज को देखा या महसूस किया हो? मुझे तो वो छोटी सी एक कहानी हमेशा याद आती है, जिस कहानी में राजा ने एक व्यक्ति को सामान्य से कह दिया कि यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से अभी सूर्य का उदय हो रहा है और शाम सूर्यास्त होने से पहले जितनी धरती तुम पैर से नाप करके वापस चले आओगे, वहाँ तक की धरती तुम्हारी। इतना बड़ा मौका मिला, लेकिन ऐसा मौका मिलने के बाद कभी भी व्यक्ति लौट करके उस स्पॉट तक नहीं पहुँच पाया। चलता रहा, सुबह से बिना खाया पिया दौड़ रहा है। दौड़ते जीवन की संध्या हो गई, उसके बाद भी आदमी दौड़ रहा है। उदाहरण से, दृष्टांत की ओर घटा करके अपने आप को, जीवन को सुधारने का प्रयास करिए। 17 साल की उम्र से दुकान में बैठे हैं, आज 70 साल के हो गए, अभी भी आदमी दौड़ रहा है। अभी भी वे दादाजी 80-85 साल के निरंतर दौड़ रहे हैं, भैया दुकान खोलने, ठंडी गर्मी बरसात, बड़े बात की बात है, पहले दुकान खोलो। हाँ, बिल लगे जीरा धनिया हल्दी मिर्च मसाला की पुड़िया बनावे में, 50 रुपये की तुम ले लो, 15 की तुम ले लो, 25 की तुम ले लो। लोभ की उस अविराम अनंत यात्रा को, यात्री को कहीं ना कहीं तो विराम देना पड़ेगा। जमाना कुछ नया चाहता है। बूढ़े चेहरों से व्यवसाय अब नहीं होते, नया चेहरा चाहता है, लेकिन नए चेहरे पे ईमानदारी नहीं है। नए बच्चों को अगर वहां बैठाया जाए
तो वो दूसरी तरीके की बातें करते हुए दुकान को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। तो एक दोनों को मर्ज कर दिया जाता है कि पीक टाइम पे आप किसी भी तरीके से इस तरीके की फालतू की बात नहीं करेंगे, कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे। धीरे धीरे बच्चे सीखते हैं। लेकिन वो कहानी कहती है कि आप दिन भर दौड़ते रहे, सुबह से लेकर शाम तक चलता रहा, लौटने की कोशिश भी करी कि 2 बज गए हैं, 8 घंटे चल लिया, अब 8 घंटे लौटने के लिए वापस चाहिए। लौटते 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 उस स्पॉट तक पहुंचने से 5 कदम पहले उस आदमी की मौत हो गई। राजा फिर वो बोलता रहा कि जरूरत तो थी 2.5 गज जमीन की, 2 गज जमीन की, और पूरी किलोमीटरों में जिंदगी नापने के बावजूद अपने स्पॉट पर हम लौट करके नहीं आए। लोभ के कारण कई बार हाथ में मिली हुई चीज भी अभिशाप सिद्ध हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अत्यधिक लोभ के कारण अपना एटीट्यूड इतना बिगाड़ चुके हैं कि आज आपके उस एटीट्यूड के कारण आपकी दुकान में कोई चढ़ना नहीं चाहता। कई दुकानों में ऐसे भी होता है, लोग बोलते हैं बोले पिताजी बैठते हैं तो दुकान ही नहीं चलती, लड़का बैठा था तो बहुत अच्छी चलत, काय भैया पिताजी के धीरे धीरे सींग निकल आई का, सींग नहीं निकल आई। वे काम करते 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 आदमी इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है कि अब किसी को कुछ समझता नहीं। जबकि कस्टमर चाहता है कि जिस दिन आपने दुकान खोली थी पहली बार पहले कस्टमर को डील करते वक्त आपके अंदर जो इंप्रेशन और व्यवहार था, आपको वो इंप्रेशन और व्यवहार दुनिया में हर कस्टमर से रोज करना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसी डीलिंगशिप कर नहीं पाते हैं बंधुओं। हम धीरे 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 हार जाते हैं। हमारी कमाई हुई चीज़ें और पुरुषार्थ में हम अपने आप को ऐसा समझते हैं कि भैया अब जितना होना था हो गया, अब जो होगा सो देखा जाएगा। और एक बार जिंदगी में शॉप्स में, किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, किसी भी कीमत में एक बार डाउनफॉल शुरू होता है, आप 1000 कोशिश करिएगा कभी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे।